चलिए तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस परसेंटेज यील्ड या एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, मान लो कोई भी रिएक्शन है, लेट द रिएक्शन इज लाइक ए गिविंग बी, है ना, या सिंपली ए गिविंग टू बी, ऐसा बोला हमने, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन ले लिया। हमने बोला कि अगर यहां हमने 10 मोल लिया है, यहां कितना मोल बनेगा, तो अभी स्टोइकियोमेट्री हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगर ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन मान लिया जाए तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे, इक्वेशन कह रहा है ए के 1 मोल से बी का कितना बनेगा 2, तो 10 से कितना बनेगा 20, है कि नहीं, क्लियर है। ये तो हम लोग थ्योरेटिकली निकालते हैं। ये जो यील्ड निकाला, इस यील्ड को क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड। क्या निकाल रहे, थ्योरेटिकल यील्ड। क्यों बोल रहे थ्योरेटिकल, या इसी को कैलकुलेटेड भी बोल सकते, क्या बोल सकते कैलकुलेटेड यील्ड भी बोल सकते। क्यों बोल रहे कैलकुलेटेड, बिकॉज हम लोगों ने कैलकुलेशन किया पेन पेपर पे, लैब में जाकर के कुछ थोड़े ना रिएक्शन किया है, सीधा पेन उठाया, पेपर उठाया, बना दिया, क्लियर। लेकिन जब यील्ड का ऑब्जर्वेशन किया लैब में, तब हमें क्या पाया गया कि साहब ये 20 मोल नहीं बना, कितना मोल बना, कितना मोल, मान लो कुछ भी मान लो, लेट्स से 10 मोल बना। क्या मिला, मान लिया, लेट अस सपोज कि ये मिला क्या, ऑब्जर्व्ड, ये क्या मिला, ऑब्जर्व्ड यील्ड, ठीक है साहब, ऐसा, क्लियर, ऑब्जर्व्ड यील्ड, ठीक, कोई दिक्कत। या इसी को बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल, क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, है कि नहीं, समझ रहे। क्या मतलब, आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपको बी का कितना मोल मिला 10 मोल, मिलना कितना चाहिए था 20, बट मिला कितना 10, है कि नहीं। तो हो गया होगा कुछ, हो सकता है कि साहब एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ी हो गई, रिएक्शन कंप्लीट अच्छे से नहीं हुआ, या आपका मशीन कोई खराब था, है ना, तो अच्छे से काम नहीं हो पाया, है ना। जब कोई काम पूरी इफिशिएंसी से होता है तो पूरा प्रोडक्ट मिलता है। इसका मतलब ये रिएक्शन एफिशिएंट नहीं हो पाया, पूरा अपनी ताकत से काम नहीं कर पाया, पूरी अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाया, तभी तो यील्ड कम मिला, क्लियर है, तभी तो यील्ड कम मिला, कोई दिक्कत। तो अब क्या बोलेंगे, इसका मतलब इस रिएक्शन की एफिशिएंसी कम हो गई, ठीक। अगर 20 मिलता तो 100% एफिशिएंट था, अगर 20 मिलता तो 100% एफिशिएंट था, यह 100% एफिशिएंट नहीं हो पाया, क्लियर। तो अब इसी को बोलते हैं क्या, कितना परसेंट यील्ड मिला, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता, तब क्या बोलेंगे, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल यील्ड, क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, या इसी को बोलेंगे एक्सपेरिमेंटली तो ऑब्जर्व्ड है, तो ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड इनटू क्या 100, क्लियर है। तो अब बताओ एक्सपेरिमेंटली कितना मिला तुम्हें 10 मोल, क्लियर, थ्योरेटिकली कितना निकाल लिए थे 20, इनटू कितना 100, क्लियर है, ठीक। तो कितना मिला ये 50, है ना। तो क्या बोलेंगे 50% ही यील्ड मिल पाया, मतलब जितना मिलना चाहिए उसका 50% ही मिल पाया। इसी चीज को एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। कि कोई रिएक्शन अगर पूरा यील्ड नहीं दे पाया, मतलब थ्योरेटिकली जितना हम लोगों ने सोचा था, एक्सपेक्टेड था अपना, वो पूरा वैल्यू नहीं मिला, तो बोलेंगे रिएक्शन इज लेस एफिशिएंट, क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज लेस एफिशिएंट, इट इज नॉट 100% एफिशिएंट। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो बोलेंगे क्या, जो उतना होना चाहिए उसका कितना है, बोलो 50% है, क्लियर। तो जब एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम यील्ड आने लगे, तब बोलते हैं परसेंटेज यील्ड घट गया, या बोलेंगे एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन कम हो गया। कोई दिक्कत, नोट करो, नोट करो।
हो गया? बेटाओ गुड। चलिए, तो इस पे कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग, कोई भी सवाल बना सकते है ना? मान लो हमने आपसे कहा लेट्स से अपने पास एक रिएक्शन है PCl5, ठीक, और इसको जब हीट किया तो बना PCl3 और प्लस Cl2 गैस, ये PCl3 और Cl2, ठीक है। लेट द कंडीशन इज NTP, ठीक। इसका मोल लिया हम लोगों ने 1 मोल, किसका? PCl5 का कितना मोल लिया? 1 मोल। और आपसे क्या कहा गया कि इसका जो अमाउंट मिला है इस गैस का वो मिला है 5.6 लीटर। कितना मिला? 5.6 लीटर। कहां? NTP पे। बताओ इस रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या है? कोई दिक्कत नहीं, हमने ये रिएक्शन ले लिया। तो ये जो चीज मिली है हमें, ये जो मिला है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? तो क्या कहेंगे इसको? बोलो। ये जो मिला है ये तो आपको डायरेक्ट दे दिया ना, तो डायरेक्ट आंसर दे दिया इस चीज का, तो इसका मतलब ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल है ना? एक्सपेरिमेंटल है कि नहीं? हाँ, ऑब्जर्व बोल सकते, ठीक। अब हमें क्या करना है? हमें स्टोइचियोमेट्री लगा करके थ्योरेटिकली निकालना है। क्लियर? ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसका मोल लिख लिया जाए। कितना मोल हो गया? तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl2 कहां से? एक्सपेरिमेंटली जो मिला वो क्या मिला? बोलो। 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, सो इट इज 1/4, ये मिला। अब हम लगाएंगे स्टोइचियोमेट्री, तो क्या बोल रहे हैं? 1 मोल से सीधा सीधा कितना मोल मिल रहा है? 1 मोल। तो इसका मतलब इससे एक्चुअली मिलना कितना चाहिए? 1 मोल। कितना मिलना चाहिए? ये क्या है? थ्योरेटिकल है कि नहीं? क्लियर? इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस Cl2 थ्योरेटिकली वो कितना? 1 मोल। डन, ठीक। तो अब आपसे बोले परसेंटेज यील्ड बताओ, तब क्या बोलोगे? एक्सपेरिमेंटली कितना मिला? 1/4 अपॉन थ्योरेटिकली कितना मिला? 1 इंटू क्या करेंगे? 100। तो वैल्यू क्या मिलेगी? 1/4 इंटू क्या? 100। सो योर आंसर इज 25%। दिस रिएक्शन इज ओनली 25% एफिशिएंट। क्लियर है? ठीक। तो या तो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन बोलो या परसेंटेज यील्ड बोलो इस रिएक्शन का कितना? ओनली 25%। क्लियर? डन। लिखो एक सवाल। 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is heated. How much calcium oxide will be formed if percentage yield of the reaction is 75% या efficiency of the reaction is 75%। एक सिंपल सवाल उठा लिया हमने, है ना, कि मान लो रिएक्शन की एफिशिएंसी सिर्फ 75% है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का कितना ग्राम मिलना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहली बात क्या करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले कहेंगे कि अपने पास एक रिएक्शन होना है ना, तो CaCO3 ये हीट किया तो क्या बनेगा? CaO और क्या बनेगा? CO2। कोई तकलीफ? ठीक। अब बता दो क्या बोला गया आपको? कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास दिया? 500 ग्राम। ठीक है, मतलब ½ kg। ठीक है, 500 ग्राम ये दिया ना। और क्या बोला? कैल्शियम ऑक्साइड का कितना ग्राम मिला? कैल्शियम ऑक्साइड का कितना ग्राम बताया?
अच्छा सवाल क्या था? सवाल ये था 500 ग्राम CaCO3 दिया है और अच्छा परसेंटेज यील्ड दे दिया आपको, है ना? परसेंटेज यील्ड दे दिया कितना? 75%। आपसे पूछा इसका मास बताओ, इसका मास, ठीक है। तो पहले हम थ्योरेटिकली निकाल लें, तो थ्योरेटिकली निकाल लेंगे तो 500 ग्राम का मतलब 5 मोल ना, 5 मोल। अब सीधा सबका कोएफिशिएंट सेम है, तो बताओ बेटा क्या बोलेंगे, 5 मोल से कितना मोल मिलेगा? ये 5 मोल, यही ना, 5 मोल से 5 मोल। ये 5 मोल जो मिला है क्या ये एक्चुअल है? बोलेंगे ये तो थ्योरेटिकल है, ये तो थ्योरेटिकल है ना। तो अब एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, है ना, या परसेंटेज यील्ड की बात करते हैं, तब फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग? एक्सपेरिमेंटल, है ना, अपॉन थ्योरेटिकल, है ना, इनटू 100। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटली कितना मिलेगा ये तो पूछा गया, ये तो पूछा गया, क्लियर है, ठीक है। तो क्या बोलोगे तुम? नंबर ऑफ मोल एक्सपेरिमेंटली अपॉन थ्योरेटिकली तो निकाल लिया ना, है कि नहीं? कितना निकाल लिया? 5 मोल इनटू क्या? 100। इफिशिएंसी कितनी है? 75%। तो ये तो लिखेंगे, बोलो कोई दिक्कत? ठीक, इससे कट गया, कितना मिला? मिल गया, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल एक्सपेरिमेंटली कितना मिलेगा? नंबर ऑफ मोल किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का एक्सपेरिमेंटली कितना मिलेगा? बोलो 75 अपॉन क्या? 20, यही ना, ये तो एक्चुअल अमाउंट होगा, ठीक है। तो मास कितना मिलेगा? तब क्या बोलेंगे? मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना है इसका मोलर मास? 56, डिवाइड कर दो, तो इससे कितना हो गया? 28 तो हो गया, और 0 की वजह से डेसिमल पड़ जाएगा, है ना। तो 75 इंटू 2.8 ये ग्राम हो जाएगा आंसर आपका। यू कैन सॉल्व इट। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक, तो कितना मिलना चाहिए था आपको? 5 मोल। 5 मोल का मतलब कितना मिलना चाहिए था? बोलो थ्योरेटिकली क्या बोला जा रहा है? 5 मोल, तो 5 इंटू कितना? 56। तो आपको कितना मिलना चाहिए? 5 छके 30, बचे 25 और 3 28, 280 ग्राम मिलना चाहिए थ्योरेटिकली। अच्छा ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, इससे ऊपर तो मिल ही नहीं सकता, ठीक है। 280 ग्राम मिलना चाहिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये 3 मान लें, लगभग, तो अगर डबल करें तो 150, है ना, और 150 में 50 जोड़ दो तो 200, तो लगभग ये 200 ग्राम के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली। अब चाहिए कितना? 280। तो 280 नहीं मिल पाया, 280 नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? ये कम क्यों मिला? बिकॉज एफिशिएंसी नहीं थी रिएक्शन की। क्लियर है? रिएक्शन वाज लेस एफिशिएंट, इस वजह से ऐसा मिला। क्लियर? अच्छा, तो अब यहां से आपने क्या निकाल लिया? एफिशिएंसी। यहां से आपने क्या निकाल लिया? एफिशिएंसी। यही सवाल क्या बोला जा सकता? CO2 का बता दो, है कि नहीं? जैसे आपने किसका निकाल लिया? CaO का, वैसे CO2 का निकल जाएगा सिंपली। क्लियर? ठीक, नोट करो। तो ये था अपना क्या? एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन या परसेंटेज यील्ड, है ना। चलिए, और नेक्स्ट टॉपिक विल बी, ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे ना बाकी, ठीक है। नेक्स्ट इज सीक्वेंशियल रिएक्शंस। चलिए, सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब क्या है? सिंपली आपके पास ये कहा जाए कि कोई भी रिएक्शन है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, मतलब ये कि एक से मिल गया प्रोडक्ट दूसरा, मान लो A से B बन गया, अब B ही फाइनल प्रोडक्ट ना हो, ये B भी कन्वर्ट हो रहा हो किस में? C में। ऐसे जितने भी स्टेप्स ले आओ। क्लियर?
अगर ये लगातार चल रहा है साथ में, इसका मतलब क्या, बी बना है ना। इसको चाहे ऐसे लिख लो कि साहब ए से क्या बन रहा है, बी, और यहीं लिख दो ऐसे सी, जैसे लिखना चाहो, दो अलग अलग स्टेप में लिखो या एक ही साथ लिख दो, बात तो वही है कि ए से क्या बन रहा है, बी, और बी से क्या बन रहा है, सी। तो ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन। क्लियर, क्लियर, कि जो एक स्टेप में बन रहा है अगले स्टेप में कंज्यूम हो, तब ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियल। लिखो, द रिएक्शन इन विच multiple steps are involved, the reaction in which multiple steps are involved in such a way product of the first step is reactant of the second step. Product of the first step is reactant of the second step, and so on. तब क्या बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियल रिएक्शन। क्लियर है, क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियल रिएक्शन। कोई दिक्कत? तो मान लो आपसे बोला जाए कि साहब हम ए के एन मोल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं अपना सफर, तो आपसे पूछेगा कि फाइनली बताओ सी का कितना मोल बनेगा। बिल्कुल सिंपलेस्ट ऐसा बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोलेंगे कि हमने इसको तोड़ दिया, पहले ए को बी में और फिर बी को सी में, ठीक है। हम चले एन के साथ, है ना। इक्वेशन कह रहा है इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, तो ऑब्वियस है जब ये खत्म हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो एन हो गया। अब हम मान के अभी क्या चल रहा है, 100% इफिशिएंसी। जैसे हम पहले सॉल्व किया था इफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन से पहले 100% ही तो मान के सॉल्व कर रहे थे, फिर हमने लाया कि नहीं, अगर कोई रिएक्शन 100% इफिशिएंट नहीं हो तब क्या करेंगे, तब उसके लिए कॉन्सेप्ट लाया, फिर इसमें भी लगा देंगे वही इफिशिएंसी। तो पहले अभी 100% मान के चलो कि पूरा खत्म हो रहा है रिएक्टेंट। क्लियर, ठीक है। तो ये एन मोल से कितना बन जाएगा, बी कितना बन जाएगा, एन मोल। क्लियर है। अब ये बी ही अपना फाइनल प्रोडक्ट नहीं रहा, फिर फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है, सी। क्यों, क्योंकि बी तो जा रहा है सी में। क्लियर। तो अब क्या बोलेंगे, अब कहेंगे कि ठीक है, अब अगला स्टेप लिखेंगे। तो अब बी का इनिशियली कितना मोल है, तब बोलेंगे एन मोल। कितना मोल है, एन मोल। अब ये इक्वेशन अलग से क्या बोल रहा है कि इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बनेगा, इसके 1 से इसका कितना बनेगा, 1, इसके 1 से इसका कितना बनेगा, 1। तो है कितना, n। तो ये इसको तो खत्म होना है ना, क्योंकि तो जा रहा सी में, तो इसका कितना मोल बनेगा, n। क्लियर है। तो वही बात है कि यहां से कितना बना, जो भी बना वो चला गया वहां, तो फाइनली ये कितना बनेगा, n मोल ही तो बनेगा। नंबर ऑफ मोल कितना होगा, नंबर ऑफ मोल कितना होगा, n ही तो होगा। क्लियर है, समझ हमारी बात। अब इसी में सिंपल क्या करेंगे, बस कोएफिशिएंट बदल देंगे, कोएफिशिएंट बदल देंगे तो कहानी बदलती चली जाएगी। यस सर, नो। मान लो एक सवाल बनाते हैं, लेट्स से, बिल्कुल सिंपल, धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, स्टेप वाइज। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बात को समझ लिया। अब क्या कर रहे हैं, मान लो हमने बोला एक रिएक्शन दिया हुआ ए से 2b, क्या बन रहा है, ए से 2b, एक इक्वेशन दिया। बोला इसी का अगला स्टेप कुछ ऐसा है, क्या, b से 3c, b से 3c। ठीक। आपसे कहा कि ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। ठीक। हमने इसका लिया था 6 मोल, कितना मोल, 6 मोल। बताओ इसका मोल कितना बनेगा, ऐसा उसने सवाल किया। कोई बात नहीं, क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से पहले स्टेप से। दिस इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। तो क्या बोलेंगे, पहले स्टेप से क्या, ये है ए, इससे क्या बन रहा, 2b, ऐसे ही ना। इसका कितना इनिशियली, 6 मोल। क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब अगर ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा, तो कितना बनेगा, तो इक्वेशन खुद ही कह रहा, 1 से 2, 1 से 2, तो 6 से 12, कितना बना। तो पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद बी का कितना बना, 12 मोल। अब दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा,
तो बी किस में चेंज हो रहा है? सी में, है ना। और अब इक्वेशन बदल गया 3C, है ना। तो अब क्या बात करेंगे? तो अब क्या कहेंगे कि साहब अब क्या हो रहा है, पहले तो वो बताओ कि बी का कितना बना था? 12। ऐसा नहीं कि 2b बराबर तो b बराबर 6 कर देना, वो तो अलग चीज है। क्लियर? ये कितना मोल? b का 12 मोल बन चुका है। क्लियर? c का कितना बनेगा? तो ये तो 0 खत्म करेंगे। हाँ, 1 से कितना? शाबाश। तो 12 से कितना? बस आंसर। ऐसे तोड़ तोड़ करके सॉल्व करेंगे। कोई कंफ्यूजन? तो आंसर कितना हो गया? 25 मोल। अब इसी में एफिशिएंसी लगा देंगे, है कि नहीं? सॉल्व करो, छापो। नोट करिए। ये दिया सवाल हमने, ठीक है। और आपसे कहा कि हमने आपको इसका इनिशियल मोल दे दिया था, मान लो 6 मोल। कितना मोल? 6 मोल इसका। और फाइनली पूछा कि बताइए ई का कितना मोल बनेगा इफ दिस इज ए कंप्लीट रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 स्टेप्स में ये रिएक्शन चल रही है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं ए के 6 मोल के साथ, है ना, तो ई का कितना मोल बनेगा अकॉर्डिंग टू दीज स्टेप्स। ठीक, बिल्कुल सुकून से करते चले जाइए। बोला जाए क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो सबसे पहला काम करेंगे हम, एक एक स्टेप निकाल लेंगे। तो पहले हम ए से बना रहे थे क्या? बी। इक्वेशन था 2 से 3, ठीक है ना। तो शुरुआत में कितना? 6। तो अब क्या बोलेंगे? अब वही बात, जिसका निकाल रहे उसका कोफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे उसका कोफिशिएंट नीचे, इनटू जितने से निकाल रहे 6 से, तो कितना हो जाएगा? 9 मोल। इसका मतलब यहां पहले कितना पहुंचा? 9 मोल। कोई दिक्कत? पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अब अगर ये कंप्लीट हो गया तो ये तो रुका नहीं, ये सी में कन्वर्ट हुआ, बट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है, हम लिखेंगे क्या? 2b चेंजिंग टू 3c। क्लियर? अब बोलो, हमें ये देखना है तो क्या बोलेंगे? कैसे निकालोगे? जिसका निकाल रहे उसका कोफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे उसका कोफिशिएंट नीचे, इनटू कितने से? तो भाई साहब b बना कितना था? 9। तो यहां शुरुआत ही तो 9 से करेगा, है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? यहां 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हुआ? 27/2 मोल। ये बन गया। क्लियर? क्या बना? c। इसका मतलब c कितना हो चुका है? 27/2।
2, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, 13.5 मोल। ये बना है, कौन बना है, सी। क्या सी रुका है, नहीं, तो सी स्टार्ट होगा कहां से, तो फिर तीसरा इक्वेशन, इक्वेशन का टाइप क्या है, 4C से क्या बन रहा, 5D, नो प्रॉब्लम, है ना। तो अब ये कितना इनिशियली, ये सी कितना है, 13.5, ये लिखते जाना है, 13.5 था, क्लियर। तो इससे क्या बन रहा है, डी, तो क्या लिखोगे, कैसे, जिसका निकाल रहे उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे उसका कोएफिशिएंट नीचे, तो ये कितना मल्टीप्लाई कर दें कितने से, या 27/2 लिख दो, है कि नहीं। तो क्या लिख देंगे बोलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 35, 5 दूना 10, 3 13, और डिवाइडेड बाय क्या, 8, यही ना, क्लियर। इतना मोल हो गया किसका, डी का, किसका, डी का। तो ये कितना हो गया, 135/8 मोल हो गया किसका, डी का। अब डी भी नहीं रुका, डी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ई में, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, है ना। तो क्या बोलेंगे, डी इज नाउ चेंजिंग टू ई अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। तो हमें ई का प्रोडक्ट ही तो निकालना है, तो क्या बोलेंगे, ई के लिए क्या निकालोगे, जिसका कोएफिशिएंट है ना, जिसका निकाल रहे हो उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे हो उसका कोएफिशिएंट नीचे, इनटू इसका कितना अमाउंट था, 135, हाँ 135 अपॉन, यही ना, क्लियर। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हुआ, 135 अपॉन 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 32, ये आ जाएगा ना नीचे, क्लियर है, यहां से सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। तो फाइनली इसका कितना मोल मिला, 135 अपॉन 32 मोल इज योर आंसर, क्लियर, कोई कंफ्यूजन। सो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है, नोट करिए। हो गया, इधर मिटा दो, चलिए अब क्लब कर देंगे किसको, सीक्वेंशियल रिएक्शन को और एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को, है ना। लिखो, मान लो हमने आपसे ये कहा कि साहब सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स से 2A इससे बन रहा है B, है ना, और B से बन रहा है 3C, क्लियर, कोई दिक्कत, और फिर 2C से बन रहा है 3D, ये बन रहा है, कोई दिक्कत, ठीक। तो अब क्या बात करेंगे, अब यहां क्या बात करेंगे बोलो, अब यहां क्या बात करेंगे, मान लो लेट्स से हमने बोला कि ये मोल है आपके पास कितना, 4 मोल, कितना मोल, 4 मोल ऑफ ए के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। पहले रिएक्शन की एफिशिएंसी लेट्स से 50% एफिशिएंट, अगला रिएक्शन लेट्स से 25% एफिशिएंट, और फाइनल रिएक्शन लेट्स से 75% एफिशिएंट, क्लियर। और अब आपसे बोला जा रहा है बताओ डी का कितना मोल बनेगा, क्लियर है। तो एक एक स्टेप हम लोग प्रोसीड करते चले जाएंगे विथ इफिशिएंसी, और फिर उसको फाइनल रिजल्ट बनाएंगे। बोलिए क्या करें सबसे पहले, बिल्कुल वैसे ही है ना। सबसे पहला काम क्या करना है कि 2A कन्वर्ट हो रहा है किस में, B में, यही ना।
स्टार्ट किया कैसे, 4 मोल से। इफिशिएंसी कितना है, 50%। ठीक, तो इफिशिएंसी का इस्तेमाल हम पहले बाद में करेंगे, पहले तो हम 100 के लिए निकाल लें, 100 के लिए निकाल लेंगे, फिर परसेंटेज के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो 100% मान के काम करेंगे। तो बोलो अगर यहां 4 मोल होता तो यहां कितना बनता, तो क्या बोलेंगे, इसका मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना बनेगा 100 के अकॉर्डिंग। तो क्या बोलेंगे, जिसका निकाल रहे कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे नीचे, इनटू कितना, कितना हुआ 2 मोल। ये 2 मोल बनता कब, जब 100% एफिशिएंट होता तब। क्लियर है, लेकिन क्या 100% एफिशिएंट है, नहीं ना। कितना परसेंट, 50%। तो अब नंबर ऑफ मोल ऑफ बी एक्चुअल कितना होगा, एक्चुअल कितना होगा, तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ बी, मोल ऑफ बी एक्चुअल में कितना होगा, तब बोलेंगे इसका 50% और इसका, हाँ एक्सपेरिमेंटल है ना, ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो। इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल, बोलो एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल, जो बोलो, अपॉन क्या, नंबर ऑफ मोल थ्योरेटिकल। तो ये तो थ्योरेटिकल निकला है ना, अब एक्सपेरिमेंटल निकालना है आपको, तो इफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करोगे ना, किसको, थ्योरेटिकल को। क्लियर। तो अपने पास कितना परसेंट है, बोलो, ये कितना है 2 मोल, कितना परसेंट, 50%, तो 50/100 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसका 50% कितना है, 2 का 50% बराबर कितना, 1 है ना। 50% का मतलब आधा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो एक्चुअल में बी का जो मोल निकला है वो कितना निकला है, होना तो था 2 बट एफिशिएंसी कम है, तो कितना मोल निकलेगा, ओनली 1। क्लियर। तो अब तुम यहां कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से ना। तो अब कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से। क्लियर। और इससे बनाएंगे सी, इससे बना रहे सी। ठीक है, तो अब बी से हम लोग क्या बना रहे, सी अकॉर्डिंग टू दिस, यही ना। तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से। तो ये हमने 1 से स्टार्ट किया। पहले क्या निकाल देंगे, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल निकाल दिया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 से 3, तो सीधा सीधा 3 मोल है ना। बट ये तो थ्योरेटिकल है, एक्चुअल तो यहां से देखेंगे। अब यह 25% इसका, तो इसका 25% का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कौन सा, एक्चुअल। तब क्या बोलोगे तुम, इसका क्या कर दें 25%, मतलब क्या 3/4, ये तो 1/4 है ना। तो एक्चुअल में जो सी मिला है दैट इज 3/4 मोल। अब कहानी कहां से चालू हो रही है, 3/4 से। कहां से, 3/4 मोल से। तो अब इसका जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, बोलो। पहले तो तुम इसका क्या निकाल दो, थ्योरेटिकल। तो क्या बोलोगे, 3 से, यहां से यहां जा रहे हैं ना, जिसका निकाल रहे उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे उसका कोएफिशिएंट नीचे, इनटू जितने से निकाल रहे कितना है वो 3/4। तो 3/4 से निकाल रहे तो कितना हो गया 9/8। ये कौन सा मोल है, 100% मान करके निकाला हुआ, थ्योरेटिकल। क्लियर। लेकिन एक्चुअल निकालना, एक्चुअल, तब क्या करेंगे 9/8 का कितना परसेंट, 75%। तो 75% का मतलब क्या, 75/100, तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100, तो कितना हो गया 9 या 27, 27/32 मोल आंसर। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है, ठीक। सो दिस वाज क्या, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन एंड सीक्वेंशियल रिएक्शंस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट। ठीक है, डू इट।